ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, सोमवार का पावन दिन, वह दिन जो भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय माना जाता है। कहते हैं भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन एक प्रश्न अक्सर लोगों के मन में आता है, अगर भगवान चाहे तो सब कुछ तुरंत बदल सकते हैं, तो फिर दुख क्यों आने देते हैं। अगर शिव जी को पता था कि बालक केवल 12 वर्ष जिएगा, तो उन्होंने शुरुआत में ही लंबी आयु क्यों नहीं दी। आज की कथा केवल सोमवार व्रत की महिमा नहीं बताती, बल्कि यह भी समझाती है कि भाग्य क्या है, भक्ति क्या है और भगवान की कृपा कब मिलती है। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने से मन चाह फल की प्राप्ति होती है। तो आइए पूरी श्रद्धा और शांत मन से सुनते हैं सोमवार व्रत की यह अद्भुत कथा। बहुत समय पहले एक नगर में अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े व्यापार थे, महल जैसे घर थे, नौकर चाकर थे, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसने उसकी सारी खुशियां अधूरी कर दी थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। रात को जब पूरा महल शांत हो जाता, तब साहूकार और उसकी पत्नी की आंखें भर आती। वे सोचते, इतना धन किस काम का, जब घर में बच्चे की हंसी ही नहीं। लेकिन साहूकार का विश्वास कभी नहीं टूटा। वह हर सोमवार सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, सफेद वस्त्र पहनता और नंगे पैर शिव मंदिर जाता। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और आंखें बंद करके कहता, हे भोलेनाथ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे घर भी संतान सुख दीजिए। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते, लेकिन शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकलता। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, वह साहूकार कितनी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है। उसकी भक्ति देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। भोलेनाथ शांत स्वर में बोले, देवी, संसार कर्मों से चलता है। हर प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है। माता पार्वती बोली, लेकिन प्रभु, भक्ति का भी तो कोई फल होता है। भगवान शिव मुस्कुराए। कुछ क्षण बाद बोले, देवी, उसे पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। संयोग से उसी समय साहूकार मंदिर में पूजा कर रहा था। उसने भगवान शिव और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली। क्षण भर के लिए उसका हृदय कांप उठा। एक और पुत्र मिलने की खुशी थी, दूसरी ओर यह भी भय, मेरा पुत्र सिर्फ 12 साल जिएगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि साहूकार ने भगवान से कोई शिकायत नहीं की। उसने यह नहीं कहा, भगवान ऐसा वरदान क्यों, बल्कि उसने पहले से भी अधिक श्रद्धा से सोमवार व्रत करना शुरू कर दिया। प्रिय भक्तों, यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। अगर भगवान शिव चाहते तो उसी समय लंबी आयु दे सकते थे, लेकिन फिर संसार को यह कैसे पता चलता कि भक्ति केवल मांगने का नाम नहीं, विश्वास का नाम है। भगवान पहले मनुष्य की श्रद्धा को परखते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सुख में भी भगवान को माने और दुख में भी उनका साथ ना छोड़े, उसी पर सच्ची कृपा होती है। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर खुशियों से भर गया। नगर में मिठाइयाँ बटी, दीप जलाए गए, गरीबों को दान दिया गया। लेकिन साहूकार जब भी अपने पुत्र को देखता, उसकी आंखों में खुशी के साथ एक डर भी आ जाता। सिर्फ 12 वर्ष। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह अत्यंत बुद्धिमान और संस्कारी था। जब वह 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा, इसे काशी ले जाओ, लेकिन रास्ते में जहाँ भी रुको यज्ञ करना, गरीबों को भोजन कराना, ब्राह्मणों को दान देना। असल में साहूकार जानता था अब समय कम बचा है, इसलिए वह हर पल पुण्य करना चाहता था। यात्रा के दौरान वे एक नगर पहुंचे। पूरा नगर सजा हुआ था, शहनाइयाँ बज रही थी। राजा की पुत्री का विवाह था, लेकिन महल के अंदर चिंता का माहौल था। जिस राजकुमार से विवाह होना था, वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता को डर था कि सच्चाई सामने आ गई तो विवाह टूट जाएगा। तभी उसकी नज़र साहूकार के सुंदर पुत्र पर पड़ी। उसने सोचा, यदि इसे थोड़ी देर के लिए दूल्हा बना दिया जाए तो काम बन जाएगा।
लालच में उसने बालक को दूल्हे के वस्त्र पहना दिए और राजकुमारी का विवाह उसी से करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र सच्चा और धर्मप्रिय था, उसे छल स्वीकार नहीं था। विदाई से पहले उसने चुपके से राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसे तुम्हारे साथ भेजा जाएगा वह असली दूल्हा नहीं है। मैं काशी शिक्षा के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। राजा क्रोधित हो उठा और उसने अपनी पुत्री को विदा करने से मना कर दिया। उधर काशी में बालक की शिक्षा शुरू हो गई, लेकिन नियति धीरे धीरे अपना समय पूरा कर रही थी। जिस दिन वह 12 वर्ष का हुआ उसी दिन यज्ञ रखा गया। सुबह से ही वातावरण में मंत्र गूंज रहे थे, लेकिन अचानक बालक की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने मामा से कहा, मुझे बहुत थकान हो रही है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम करो। बालक अंदर गया और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। मामा फूट फूट कर रोने लगा। उसकी चीखें सुनकर पूरा वातावरण दुख से भर गया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहीं से गुजर रहे थे। माता पार्वती बोली, प्रभु, इस व्यक्ति का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। भगवान शिव बोले, देवी, यह वही बालक है जिसकी आयु 12 वर्ष निश्चित थी। तभी माता पार्वती ने वह प्रश्न पूछा जो हर भक्त के मन में आता है। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आप चाहते तो इससे पहले ही लंबी आयु दे सकते थे। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, यदि मैं शुरुआत में ही सब बदल देता तो संसार को भक्ति की शक्ति कैसे समझ आती। यह साहूकार जानता था कि उसका पुत्र 12 वर्ष ही जिएगा, फिर भी उसने मेरी पूजा नहीं छोड़ी। उसने शिकायत नहीं की, विश्वास नहीं छोड़ा, और यही सच्ची भक्ति है। जब भक्त कठिन समय में भी भगवान पर भरोसा रखे तभी कृपा पूर्ण रूप से बरसती है। माता पार्वती की आंखें भर आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब इस बालक को जीवन दान दीजिए। भोलेनाथ ने अपनी कृपा दृष्टि उस मृत बालक पर डाली। क्षण भर में उसके शरीर में हलचल होने लगी। धीरे धीरे उसने आंखें खोल दी। मामा खुशी से रो पड़ा। पूरा वातावरण हर हर महादेव से गूंज उठा। शिक्षा पूरी करके बालक अपने मामा के साथ वापस लौटने लगा। रास्ते में वे उसी नगरी पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। इस बार उसने अपनी पुत्री को पूरे सम्मान और रीति रिवाज के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी दिन रात भगवान शिव का नाम ले रहे थे। उन्होंने प्रण लिया था, यदि पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो हम भी प्राण त्याग देंगे। लेकिन तभी उन्होंने अपने पुत्र को सामने खड़ा देखा। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए यह केवल भगवान शिव की कृपा है। उसी रात भगवान शिव साहूकार के सपने में आए। उन्होंने कहा, हे सृष्टि, तेरी श्रद्धा, तेरे सोमवार व्रत और तेरे अटल विश्वास से प्रसन्न होकर मैंने तेरे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। प्रिय भक्तों, भगवान कभी भी भक्त को बिना कारण दुख नहीं देते। कई बार कठिन समय इसलिए आता है ताकि मनुष्य की श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा हो सके। और जब भक्त हर परिस्थिति में भगवान का साथ नहीं छोड़ता, तब भगवान भी उसकी नियति बदल देते हैं। हे भोलेनाथ, यदि इस कथा में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। हमारे जीवन से दुख, भय, रोग और अहंकार दूर करें। हमें सच्ची भक्ति दें, धैर्य दें और अपने चरणों में अटल विश्वास दें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।